नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया की लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर घट रहा तनाव, कम की सैनिकों की तैनाती। भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर अपने सैनिकों की तैनाती को कम किया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान क्षेत्र में पेट्रोलिंग बिंदु 15 और हॉट स्प्रिंग एरिया में अपने सैनिकों को और युद्ध वाहकों को 2.5 किलोमीटर पीछे किया है। भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियों पीछे हटाई है। हालांकि पैंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में उनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। माना जा रहा है कि यह कदम दोनों देशों के 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए हुई वार्ताओं का परिणाम है। हालांकि अभी तक रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की ओर से भी सैनिकों के पीछे हटने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चीन की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। अब जानते हैं अगली खबर। सीमा पर तनाव के बीच चीनी एक्सपर्ट ने बांधे भारतीय सेना की तारीफ के पुल। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना की चीन मिलिट्री एक्सपर्ट ने तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी पठारी और पहाड़ी सेना है, जिसके पास बेहतरीन हथियार है जो तिब्बत सीमा जैसे इलाकों में बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग जुनोजी ने एक आर्टिकल में लिखा है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी पहाड़ी और पठारी सेना न अमेरिका के पास है, न रशिया के पास और न ही किसी यूरोपीय देश के पास, लेकिन भारत के पास है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में पहाड़ी टुकड़ियों की चीन की सीमा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, खासकर तिब्बत के पास। ऐसा शायद पहली बार है कि चीन की मिलिट्री एक्सपर्ट ने सेना की ताकत और रणनीतिक अहमियत की तारीफ की। अब खबर ईरान से। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान युद्ध अभ्यास के लिए तैयार। ईरान ने अमेरिका से तनाव के बीच दक्षिणी तट पर संभावित युद्धाभ्यास के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की डमी बनाई है। ईरान की इस कैरियर की डमी का पता सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला, जो मंगलवार को सामने आई। यह डमी अमेरिकी नौसेना के नेवी कैटेगरी की कैरियर जैसी है, जो नियमित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे पर्शियन गल्फ में दाखिल होता है। इसी रूट से दुनिया का 20% तेल व्यापार होता है। ईरानी अधिकारियों ने अब तक डमी बनाने की बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह बंदर आवास पोर्ट पर दिखा है। माना जा रहा है कि ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान इसे डुबाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह का अभ्यास 2015 में भी किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। कासिम सुलेमानी की मौत की साजिश के आरोप में CIA जासूस को फांसी देगा ईरान। ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की खुफिया जानकारी अमेरिका और इजराइल को देने की दोषी व्यक्ति को मौत की सजा देने का फैसला किया है। इस साल जनवरी में अमेरिका ड्रोन में बगदाद में हमला कर सुलेमानी को मार डाला था। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का संकल्प लिया था और इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर रॉकेट भी दागे थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। ईरान की जुडिशरी प्रवक्ता गुलाम हुसैन इस्माइली ने दोषी के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि उनका नाम महमूद मौसवी मज्द है। हालांकि यह भी सवाल उठ रहा है कि मज्द को कैसे सुलेमानी की यात्रा संबंधी जानकारी मिली। इस्माइली ने मज्द पर आरोप लगाया है कि गार्ड ऑफ ऑपरेशन यूनिट की सुरक्षा जानकारी उसने साझा की। इस इकाई को कुड्स या यरूशलेम बल भी कहा जाता है, जिसकी कमान सुलेमानी के हाथों में थी। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की नेताओं के साथ वार्ता के लिए तैयार तालिबान। तालिबान ने अफगानिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वार्ता के लिए अपना एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को लेकर चल रही प्रक्रिया में इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातचीत के लिए भी अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई, लेकिन इस साल की शुरुआत में हुई अमेरिका तालिबान समझौता को आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन के शांति दूत के क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ गई है। अमेरिकी दूतावास के एक बयान के मुताबिक तालिबान के साथ अमेरिका का समझौता कराने में जलमय खलीलजाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब खबर नेपाल से। सीमा विवाद पर बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा नेपाल। चीन के प्रभाव में आकर अलग रास्ते पर निकले नेपाल के कदम लौटते दिख रहे हैं। नए नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब वह बातचीत की मेज पर आने लगा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली ने कहा है कि हम सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इससे पहले भी नेपाल कई बार बातचीत के लिए पेशकश कर चुका है। नेपाली सरकार ने इससे पहले भी एक डिप्लोमेटिक नोट जारी कर कहा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव आमने सामने या वर्चुअल मीटिंग में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के मामले पर बात कर सकते हैं। जबकि पिछले महीने भारत ने कहा था कि कोरोना महामारी से निपटने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और नेपाली समकक्ष शंकर दास बैरागी इस मामले पर बात करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस